देखिए अमीश भाई, 25 नवंबर से पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ, कई सारे ज्वलंत मुद्दे आए निकल करके देश में, देश हित में बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, संभल का मामला हो और अडानी जी का मामला हो। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों को दबा करके जार्ज सोरोस का मुद्दा लाया गया। मैं कहना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी चाह रही है कि आप जार्ज सोरोस पे भी बहस करिए, लेकिन इन मुद्दों पे भी बहस करिए। लेकिन बीजेपी किसी मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती है। वो अरे पर अब तो इंडिया अलायंस की एक पार्टनर आपको बीजेपी की बी टीम बता रही है। आ रहा हूं। अरे सर सुनिए ना, अरे सर आ रहा हूं, बी टीम पे भी आ रहा हूं, मुझे बात तो दे सर। देश के अहम मुद्दे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को वक्त नहीं है कि वो संसद में जवाब दे। उनको फिल्म देखने से फुर्सत नहीं है। फिल्म देखने के लिए वक्त है, लेकिन जवाब, देश के अहम मुद्दों पर जवाब देने का वक्त नहीं है। यह बहुत गंभीर मसला है। वो क्या कहते हैं कि ना रुका वक्त का गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों का ठिकाना बदला। सवाल इस बात का है, ये तो पेड़ सूखा तो परिंदों का ठिकाना बदला, ये तो कांग्रेस पे फिट बैठता है। अपनी, अरे सुनिए ये तो आज के दौर में कांग्रेस में फिट बैठता है। पेड़ सूखा तो परिंदों का ठिकाना बदल गया, आपका ठिकाना बदल गया, आनंद भाई का ठिकाना बदल गया, ममता जी का ठिकाना बदल गया, और तो और लालू जी का ठिकाना बदल गया, और तो और केजरीवाल जी की पार्टी का ठिकाना बदल गया। उन्होंने दिल्ली में अलायंस करा लोकसभा के अंदर, और अब कह रहे कि ना 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 उनके साथ अलायंस नहीं होगा। पेड़ सूखा तो कई परिंदों का ठिकाना बदल गया। अरे भाई बात, और तो और आपको शिवसेना कह रही है कि महाराष्ट्र में आपका ठिकाना बीजेपी का घर है, आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं वहां पर। आप सर बोलने देंगे? अरे 2.5 मिनट से तो बोल रहे हैं, तो बात बन पाएगी सर। 2.5 मिनट क्या, अभी बात तो शुरू हुई है सर, बात शुरू हुई है। सर एक बात बताएं, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं किस तरह कठपुतली की तरह, जब सदन में संसद मुद्दा उठाता है उपराष्ट्रपति को कठपुतली कहना, पर लोकतंत्र, सर सुनिए ना सर, लोकतंत्र सुनिए ना सर। देखिए एक संवैधानिक पद है, कठपुतली कहना आई डोंट थिंक सो कोई विपक्षी पार्टी भी इसको सपोर्ट करेगी। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल वर्ड। सर मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। आप उपराष्ट्रपति के ऊपर आपको सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप सवाल खड़ा करिए, लेकिन हमारे देश के उपराष्ट्रपति को कठपुतली कहना जायज नहीं। सर मेरी बात सुन ले जी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी काउंटर पॉइंट सुधांशु त्रिवेदी, आप बी टीम है, आप बी टीम है बीजेपी की, इस पर आपका डब्बा गोल है अभी तक, लेकिन सूखा पेड़ है, परिंदों ने ठिकाना बदला है, वो आप बहुत अच्छे से सुना रहे हैं, किसके लिए सुना रहे हैं पता नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी। अरे सर बिल्कुल आपको मौका देता हूं। अमीश भाई ये नहीं तरीका, नो एक सेकंड सर, बोलने नहीं दे रहे आप सर, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा अजीत खान साहब और बोल रहे हैं। अमीश जी, अजीत खान साहब थोड़ा सदन में और अरमान निकालने में, फिर जवाब देता हूं। सर लोकतंत्र की हत्या हो रही सदन में, और हमारी आवाज दबा रहे हैं आप टीवी पे। सर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है सर। सर विपक्ष के चार नायक और सत्ता पक्ष का एक नायक, मतलब इंदा, मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष के 4 नेता हैं और सत्ता पक्ष का एक नेता है, लेकिन अभी भी विपक्षियों की आवाज दब रही है। कमाल की बात है, कमाल की बात है ये तो, मतलब कमाल का लॉजिक आप लोग देते हैं। सर मेरी बात सुनिए, सूखा पेड़ परिंदों ने रंग बदला है, ये कहानी आप किसके लिए कह रहे हैं? ये मुझे लग रहा है कि आप सुना कहीं और रहे हैं, कह यहाँ रहे हैं, सुना कहीं और रहे हैं, लेकिन शिवसेना पर आपका डब्बा गोल है। अरे अमीश भाई, अब अजीज खान साहब अब हम बोल रहे हैं, अब तो आपने वही चीज रिपीट कर दी सर, अब आपने दोबारा भी वही रिपीट कर दिया, तो विषय कंप्लीट हो गया। अब हो गया सर, आपको तो मौका मिलने में वही। अब मैं दोबारा बोला 4 मिनट बोला, अब हो गया सर, अब मैंने मौका दिया, आपने वही। देखिए इन्होंने कहा कि टहनियां सूख जाती हैं परिंदे पर, मगर अजीत खान साहब हरियाणा में टहनी सूखना छोड़िए, हरियाणा में कांग्रेस की हरियाली जरा सी कम हुई, आपने यूपी में पूरी सीट ही सुखा दी उनकी। 9 में मतलब 1 को सीट नहीं दी। यही है हकीकत। वास्तविकता में यह है कि आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, राज्यसभा में एक दिन 42 नोटिस आए 267 के। 267 का मतलब होता सारे काम रोक के केवल इस मुद्दे पे बात हो, और वो 9 अलग अलग मुद्दों पे थे। इंडी गठबंधन के किन्हीं 2 दलों ने किसी एक मुद्दे के ऊपर नोटिस दिया ही नहीं जी। और आपने बहुत आपत्तिजनक बात कही, महामहिम उपराष्ट्रपति को कठपुतली कहा, मगर मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में यह संज्ञा प्रधानमंत्री के लिए यूज हुई, इस सरकार को आप सपोर्ट करते थे।
आज भी यह संज्ञा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग होती है, पूरा देश इसको जी मैं जानता रुक करता है। हूं, मैं रुक करता और हूं अजीत विवेक खान श्रीवास्तव साहब, का। जब आपकी विवेक सरकार विवेक थी, विवेक कौन किसकी एक लाइन और कह दूं, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था पंचम विवेक अभी तक बोले नहीं है। मुख्यमंत्री विवेक, इंडिया अलायंस तो पूरे दमखम के साथ बना था, उसमें अब गांठें पड़ती हुई दिख रही हैं। आपको ममता बनर्जी का नेतृत्व कबूल है या राहुल गांधी का? चूज वन। राहुल गांधी, और राहुल गांधी ही नेता हैं, राहुल गांधी ही सर्वमान्य है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से इंडिया अलायंस के सभी घटक दल इकट्ठे हैं। हर राज्य में हर पार्टी की अपनी इंपॉर्टेंस है। यूपी के चुनाव आएंगे, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। अभी भी वहां पे 9 सीटों पे चुनाव हुए थे और अखिलेश जी के आपने अखिलेश जी की बात करी, तो अखिलेश जी की पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम है, आप ये मानते हैं? नहीं, उसका क्लैरिफिकेशन प्रियंका जी ने आपको दे दिया कि अखिलेश जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ये जो पॉइंट आउट किया गया अखिलेश जी ने नहीं कहा, आदित्य ठाकरे ने कहा। आदित्य ठाकरे ने कहा, लेकिन किस कंटेक्स्ट, नहीं, किस कंटेक्स्ट में कहा ये प्रियंका जी ने? किस कंटेक्स्ट में कहा? चुनाव के कंटेक्स्ट में कहा? बीजेपी की बी टीम किस कंटेस्ट में कहा जाता है? नहीं, इसलिए आप किस कंटेस्ट में क्या क्या कहते हैं? सबका एक्सप्लेनेशन देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे पूरे कार्यक्रम में। नहीं, कुछ गलत बयानी जो सपा के कुछ नेताओं की तरफ से हो गई थी उस वक्त मुंबई में, जिसकी वजह से शिवसेना को फील हुआ कि शायद इलेक्शन और प्रभावशाली हो सकते थे, सिर्फ उस कंटेक्स्ट में। इंडिया अलायंस इकट्ठा है। अच्छा ठीक है, ओके ओके आनंद दुबे, इंडिया अलायंस में सब ठीक ठाक है, आप कह सकते हैं दिल पे हाथ रखकर? आप सिद्धिविनायक की नगरी से आते हैं। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। देखिए कोई पेड़ सुखा रहा है, कहीं से परिंदे उड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ तो घर को ही आग लगा रहे हैं, घर के चिराग। तो ये अलग अलग सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं जो लोग प्रकट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कौन से चिराग है? तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया महाराष्ट्र में? समाजवादी पार्टी के जो चिराग हैं वो हमारे महाविकास आघाड़ी को, हमारे महाराष्ट्र के घर में आग ही तो लगा रहे हैं, जिस आग को बुझाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे अमीश भाई कि इंडिया गठबंधन एक टीम है, एक टीम में विकेट कीपर भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं। अरे ठीक है ना, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके ऊपर 1000 जिम्मेदारियां हैं। राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारियों में बखूबी अपना काम कर रहे हैं, और ममता दीदी अगर इंडिया गठबंधन को लीड करती है तो इसमें किसी को परेशानी होने का क्या कारण है? विवेक रिप्लाई टू दिस। विवेक, ममता शिवसेना ऑफिस, शिवसेना कह रही है कि अगर लीड करती है तो दिक्कत क्या है? लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ममता दीदी लीड करती है तो दिक्कत क्या है? जवाब एक सेकंड आनंद दुबे, 15 सेकंड का जवाब। विवेक जवाब दीजिए। देखिए पहली चीज तो संजय रावत जी का जवाब का जो बयान था वो ये नहीं था। संजय रावत जी ने तो राहुल जी की लीडरशिप को माना है। दूसरी बात, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जिसकी हर राज्य के अंदर प्रेजेंस है, तो बात ये नहीं होती है कि नंबर ऑफ सीट्स ठीक है। आनंद दुबे पूरी बात तो होने जाने दीजिए अमीश भाई जी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक समय कहा था मुंबई में, हम लोग सब थे इंडिया गठबंधन में, कि राहुल गांधी जी आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती हैं। खूब बहुत प्यार मोहब्बत का माहौल था। आज वही लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि ममता दीदी को लाओ। अरे हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं जनाब। जो बड़े बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी भी तो कुछ बात सुनोगे। राहुल गांधी जी ऑलरेडी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, यानी आपका